Hello students, welcome to Ashwamek Vidyalaya. Now the next periodic test is about subject social science और जिसके अंदर हम लोगों को आज रिवीजन करना है। तो चैप्टर नंबर 1 से बात स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग रीजन के बारे में सीखे थे। टू बिग स्टेट्स, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट के जो रूलर थे उनके बारे में, जो किंग्स थे उनके बारे में यहाँ पे हम लोगों को दिया था। तो थानेश्वर का किंग जो था वो हर्षवर्धन, गौड़ जो स्टेट था उसका किंग था शशांक, कामरूप स्टेट का जो किंग था दैट इज भास्कर वर्मा, एंड साउथ इंडिया यानी कि वातापी के जो किंग थे वो थे पुलकेशी टू। ये जो है वो मैच में आ सकता है। चलो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स के अंदर आते हैं उस तरीके की, व्हेन वाज किंग हर्षवर्धन बॉर्न, तो कब हुआ था। तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन हम लोग ने पढ़ा था उसी के अंदर ये कंटेंट दिया गया है कि किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 6 सेंचुरी के दौरान उनका बॉर्न हुआ था। तो लिखने का किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 सी, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन के डेथ के बाद थानेश्वर का जो थ्रोन है यानी राज्य जो है किसने संभाला था। तो राज्यवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन के ब्रदर। राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन, हु की जगह पर राज्यवर्धन लिखना है, राज्यवर्धन द थ्रोन ऑफ थानेश्वर आफ्टर द डेथ ऑफ प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, हु वॉज राज्यवर्धन, तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि राज्यवर्धन वॉज द ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन। हु वॉज प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन कौन थे। तो प्रभाकर वर्धन इज द फादर ऑफ हर्षवर्धन। हु वॉज राज्यवर्धन was the brother of Harshvardhan, and who was Rajeshri was sister of Harshvardhan. Now next, राज्यवर्धन को किसने मारा था। तो किंग ऑफ गॉड शशांक killed राज्यवर्धन। हु imprisoned राजश्री को किसने आया था। तो राजश्री को किसने कैद किया था। तो द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त imprisoned राजश्री। हाउ वॉज हर्षवर्धन गेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, हर्षवर्धन ने थानेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे संभाली थी। तो उसका जो ब्रदर था राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड एंड शशांक, एंड आफ्टर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर shouldered by Harshvardhan. How was Harshvardhan get responsibility of कनौज, कनौज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मिली थी उनको। तो ड्यूरिंग द ascending the throne of Thaneshwar, Rajeshri, his sister, was imprisoned by the king of Malwa, Devgupta, and so that Harshvardhan get the responsibility of कनौज। उनकी सिस्टर को इम्प्रिजन कर दिया था जो कनौज की महारानी थी, बराबर, लेकिन उनको इम्प्रिजन कर दिया था, कैदी बना लिया था, बंदी बना दिया था, एंड दैट इज वाई ये जो कनौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हर्षवर्धन ने उठाई थी। ओके, डैश हेल्प हर्षवर्धन राजश्री को ढूंढने के लिए हर्षवर्धन को किसने दी। तो बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्र helped Harshvardhan for search his sister Rajeshri।
चलो, राजश्री रेन अवे इन डैश फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट में वो रन भाग गई थी, तो जाके छुपी थी, दैट इज अ विंध्या फॉरेस्ट, विंध्या फॉरेस्ट। ओके, नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो हम लोगों ने असाइनमेंट के अंदर किए थे। हु हैड इम्प्रिजन राजश्री, राजश्री को किसने बंदित बनाया था, देवगुप्ता ने। विच यूनिवर्सिटी वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड इन द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय के दौरान कौन सी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में फेमस थी, दैट इज अ नालंदा यूनिवर्सिटी। विच किंग ऑफ चालुक्य डायनास्टी परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किसने चालुक्य डायनास्टी के कौन से रूलर ने परफॉर्म किया था, परफॉर्म मतलब करवाया था, तो पुलकेशी वन। आफ्टर दैट वेयर डिड हर्षवर्धन होल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस एवरी 5 years, एवरी 5 years के समय के बाद हर्षवर्धन जो है वो धर्म के जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हेल्ड करते थे, यानी मनाते थे, तो इन प्रयाग, इन कनौज, इन बनारस, इन मथुरा, तो आंसर आएगा इन प्रयाग। प्रयाग में जो है वो जहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है, तो वहाँ पे वो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करते थे। ओके, द फ्लैग ऑफ पुलकेशी वन बॉर द साइन ऑफ वराहवतार, किसका साइन था, वराहवतार, उसका साइन जो है पुलकेशी वन के फ्लैग के ऊपर था। आफ्टर दैट डैश वॉज द लास्ट हिंदू एम्पीरियर ऑफ एशियन इंडिया, एशियन इंडिया के हिंदू एम्पीरियर्स कौन से थे, हर्षवर्धन। द नेम ऑफ ग्रैंड एंड प्रॉस्परस लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज, ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसके अंदर एक लाइब्रेरी थी बहुत ह्यूज और प्रॉस्परस, जो जिसके अंदर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से अलग अलग जगह से सारे स्टूडेंट्स जो आते थे, तो इसका नाम था धर्मगंज। क्या था, धर्मगंज। ओके, जैसे हम लोग ने आगे देखा मैच द कॉलम, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही बताया कि ये जो चीज़ है वो आपको मैच द कॉलम में आ सकती है। तो थानेश्वर के किंग कौन थे, हर्षवर्धन। गौड़ स्टेट के जो किंग थे दैट इज शशांक। कामरूप स्टेट के जो किंग थे दैट इज भास्कर वर्मा। एंड वतापी के जो किंग थे दैट इज पुलकेशी। ओके ओके, व्हाट वाज, 2 सेंटेंस में ये जो 2 मार्क्स के अंदर ये आ सकते हैं। व्हाट वाज हर्षवर्धन डेली रूटीन, उसका डेली क्या था, तो हर्षवर्धन हैड डिवाइड हिज डेली रूटीन इन 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर। द फर्स्ट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, द सेकेंड वाज पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटी। सॉरी, एंड थर्ड वन इज देयर रिलीजियस एक्टिविटीज। तो फर्स्ट जो थी टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग देखोगे तो ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अदर 2 पार्ट्स यानी कि सेकेंड पार्ट्स जो है 2 पार्ट्स, बाकी के 2 पार्ट्स में से जो सेकेंड पार्ट्स है दैट इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, devoted to, ये लिखने का, devoted to public welfare. Third, that is a religious activity. Okay, now next, which composition of great poet बाणभट्टा are considered unique in Sanskrit literature? संस्कृत में जो है बाणभट्टा ने कौन सी लिटरेचर लिखी थी, कंपोज की थी, तो टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे हम लोग ही फेमस वर्क, हीज मतलब कौन, बाणभट्टा, बाणभट्टा फेमस वर्क हर्षचरित एंड कादम्बरी, कादम्बरी आर, कादम्बरी was, sorry, are
considered unique in Sanskrit literature. Which caves were constructed during the region of पुलकेशी II? पुलकेशी II के समय के दौरान कौन सी केव्स जो है वो बनाई गई थी? Okay. During the Pulkeshi II region, the caves of Vatapi and Dharapuri were built in his region. Even लिखने का the famous cave mural and Ajanta caves also painted at that time. Okay, यहाँ Which evil customs prevailed among the people during the region of हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय के दौरान जो है कौन से इविल कस्टम्स जो समाज के लिए दूषित हो ऐसी एक्टिविटियां चलती थी? तो ड्यूरिंग हिज रीजन पर्दा सिस्टम, इंटरकास्ट मैरिज वर नॉट प्रिवेंट, ये नहीं लिखने का यहाँ से द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी हैड स्टार्टेड बाय देम. इसके अलावा हाँ, these all activities has been done. Sati, child marriage, polygamy. These evil customs should be prevented at the Harshvardhan's time. Now एक्सरसाइज के अंदर कनौज और उसके अंदर कौन सी रिवर्स थी ये हम लोगों को लिखना है. ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन पुलकेशी II एंड हर्षवर्धन पर्सनालिटी? तो हर्षवर्धन वाज काइंड एंड स्किलफुल रूलर. ही स्टॉप फाइटिंग बैटल आफ्टर विनिंग अ फ्यू. थोड़ी जगह कैप्चर करने के बाद उन्होंने बंद कर दिया था. While Pulkeshi II the ambitious, Harshvardhan done many work for people welfare, but Pulkeshi II did not any welfare and religious work. मतलब वो आर्ट और लवर्स, आर्ट के लवर्स थे, ये सारी चीजें उन्होंने की थी, लेकिन जो वेलफेयर के वर्क जो थे उन्होंने बहुत ही कम किए थे. Whom did Harsh think of freeing after ascending the throne? As soon as Harsh came to the throne, he thought of freeing his sister Rajasri, who had been imprisoned by Devgupta. हर्षवर्धन ने कौन सी बुक्स जो है वो लिखी थी? तो नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, ये 3 बुक्स जो है वो हर्षवर्धन ने कंपोज की थी. Which caves were constructed during the Pulkeshi II region? तो वो हम लोगों ने देख लिया, Murals and Ajanta caves. So here we have to be complete chapter 1. Now we have to be start chapter number 2. In which direction does the earth rotate on its axis? कौन से डायरेक्शन में अर्थ जो है उसकी एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है? तो आंसर इज देयर वेस्ट टू ईस्ट. Now, what angle does the Earth make with its axis? उसके एक्सिस से ही उसका कौन सा एंगल बनता है अर्थ के ऊपर? There is a 23.5. What angle does the Earth make its orbit? ऑर्बिट के ऊपर कौन सा? ऑर्बिट जो एक्सिस यानी जो उसकी उन धरी के ऊपर वो घूमता है. ऑर्बिट जो गोल घूमने के दौरान जो दूसरी ओर से यानी प्लैनेट सन की ओर घूमने के लिए जो दूसरा सहारा लेता है, दैट इज ऑर्बिट. तो ये ऑर्बिट के ऊपर जो है अर्थ कितना एंगल क्रिएट करता है, दैट इज 66.5.
ऑन 21 जून ऑन विच लैटिट्यूड डू द सनरेज फॉल स्ट्रेट, स्ट्रेट होता है 21 जून को, यानी कि यहाँ पे हम लोगों को समर हेमिस्फीयर जो है वो फील होता है। तो इस समय के दौरान जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है डायरेक्ट सनरेज जो है वो होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को एक्सेसिव हीट्स जो है लगती है, यानी कि समर सीजन जो है फील होता है। उसी तरह 22 दिसंबर ऑन विच लैटिट्यूड डू द सनरेज फॉल स्ट्रेट, देयर इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Now fill in the blanks. The earth completes one rotation on its axis. Axis के ऊपर जो है उसको कितना टाइम लगता है, that is a 24 hours यानी 1 day. The earth takes dash days to complete the revolution around her. पूरे सन की ओर घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है, तो 365 days, that is a 1 year. The earth rotates on its axis at equator at dash किलोमीटर पर आवर. इक्वेटर पे जो है इक्वेटर तक पहुंचने के लिए उसके एक्सिस पे घूमने में उसको कितनी किलोमीटर स्पीड होती है उसकी, तो 1670 kilometers, that is on its axis. The earth revolves around the sun at dash किलोमीटर पर आवर. ये दोनों चीज अलग अलग है, ये रोटेट है एंड ये रिवॉल्व्स है. that is a 1780 kilometers. After that the sun is seen at even midnight in dash country of Europe. यूरोप की कौन सी कंट्री में 12 बजे भी हम लोगों को सन दिखता है, तो दैट इज अ नॉर्वे. इन नॉर्वे ये सिचुएशन क्रिएट होती है ड्यूरिंग द जिगजैग लाइन, प्राइम मीडिएटर एंड इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रोटेशन. रोटेशन क्या है. The earth rotates on its imaginary axis. The speed of rotation at any point along the equator is approximately 1670 km. The earth takes 24 hours to complete a one rotation. रोटेशन क्या है कि जो अर्थ है वो अपनी इमेजिनरी लाइन पे जो है घूमता है, उसे क्या कहा जाएगा, रोटेशन. After that revolution, the earth takes 365 to complete a one revolution around the sun. The earth moves around the sun. ऐसे लिखो revolution की जगह पे. The earth moves around the sun. The motion of this earth is called a revolution. उसे क्या कहा जाएगा, revolution कहा जाएगा. And the earth takes 365 to complete a one revolution around the sun. तो सीजन्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि द
The earth rotates on its axis in the same direction while revolving around the sun on its orbit. That is the first topic. After that, due to this, North Pole faces sun at regular intervals. The rays of the sun fall vertically either on north or south of the equator. This causes variation in the length of day and night. ये डे और नाइट का हो गया. यहाँ से लिखना है फर्स्ट, उसके बाद ये जो है ये डे और नाइट का है, इसलिए ये नहीं लिखने का, फिर यहाँ से लिखने का. सेकेंड टॉपिक, दोज पार्ट ऑफ द अर्थ विच रिसीव मोर सनलाइट एक्सपीरियंस समर while those that receive less sunlight experience winter. The northern hemisphere experience summer in period between 21st March to 21st September, while it is winter in the southern hemisphere during that period. Okay, the change of season is phenomenon directly affect of human life. ये लिखना जरूरी नहीं. तो यहाँ तक आप लोगों को 3 टॉपिक्स जो है वो होते हैं. बीच में ये 1, 2 और यहाँ तक जो है डे और नाइट तक की डे और नाइट चेंजेस होने की बात बताई है. हम लोगों को फर्स्ट लाइन लिखने के बाद यहाँ से लिखना है. नाउ एक्सरसाइज, नेम द 2 मेन मोशन ऑफ द अर्थ. देयर इज अ 2 मोशन, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. अगर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन. अगर सन जो है उसके आजू बाजू नहीं घूमता है तो इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस द डे एंड नाइट वुड नॉट हैपन. डे और नाइट नहीं होते हैं. देयर वुड बी डेज ओवर द रीजन फेसिंग द सन. जहाँ पे सन दिखता वहाँ पे पूरा समय क्या रहता, डे. एंड द रीजन नॉट फेसिंग द सन वुड हैव अ नाइट. जहाँ पे नहीं दिखता है तो पूरा समय वहाँ पे क्या रहता, नाइट. इफ द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स चेंज होती है. तो देयर वुड बी नो चेंजेस इन द सीजन. अगर रिवोल्यूशन नहीं होता तो वो सीजन चेंज होती नहीं.